क्या आपने कभी कयामत की तिजोरी के बारे में सुना है? ऐसी तिजोरी जो चारों तरफ बर्फ से ढकी हो, प्रलय भी आ जाए तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खास बात यह है कि इस तिजोरी पर किसी एक देश का हक नहीं है। यह है तो नॉर्वे में, लेकिन इसे 100 से ज़्यादा देशों ने मिलकर सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि यहाँ पर बीजों यानी सीड्स की प्रजातियों को सुरक्षित रखा जा सके। भारत भी इनमें शामिल है। इस कयामत की तिजोरी को स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वर्ल्ड भी कहा जाता है, जिसमें अलग अलग देशों ने मूल्यवान पौधे और फसलों को संभाल कर रखवाया है। ये तिजोरी आर्कटिक सागर के पास स्पिट्सबर्गन पर एक पहाड़ी पर स्थित है, जिसमें वर्तमान में 1.1 मिलियन से भी अधिक बीजों की प्रजातियां हैं। डूम्सडे वर्ल्ड को कयामत की तिजोरी के तौर पर जाना जाता है। इसे 2008 में बनाया गया था। दरअसल लगातार बढ़ रही ग्लोबल वार्मिंग और विश्व में बढ़ रहे परमाणु युद्ध के खतरे के बीच ये मान लिया गया कि एक ना एक दिन कयामत जरूर आएगी। यदि सच में ऐसा होता है तो मानव जीवन के लिए फिर से खेती की जरूरत होगी, और ऐसी स्थिति में फसल के लिए बीज कहाँ से आएंगे, ये बस यही सुनिश्चित करने के लिए इन तिजोरी को सीड्स बैंक के तौर पर तैयार किया गया है। इसे नॉर्वे के आइलैंड स्पिट्सबर्गन पर इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये जगह उत्तरी ध्रुव के नज़दीक होने की वजह से ठंड रहती है। इस तिजोरी को 100 देशों ने मिलकर बनाया है। इसमें सभी देशों के तकरीबन 642 मिलियन यानी 64.2 करोड़ बीज यहाँ पर रखे गए हैं, जबकि इस तिजोरी में टोटल 2.5 बिलियन बीज रखे जा सकते हैं। इनमें से अधिकांश बीज खाद्य फसलों के हैं, जिनमें 69% अनाज है, 9% फलियां है और बाकी फल, सब्जियां और अन्य जड़ी बूटियों का है। यहाँ पर नशे के पदार्थ बनाने में काम आने वाले कैनबिस और अफीम के पौधे को भी रखा गया है। हालांकि यहाँ ऐसे पौधे नहीं है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड किए गए हैं, क्योंकि नॉर्वे का कानून उन्हें इसकी अनुमति नहीं देता है। ये तिजोरी साधारण बीज बैंकों से बिल्कुल भी अलग है। अन्य बैंकों से आप जब चाहे तब बीज ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से बीज उसी स्थिति में मिलेगा जब किसी क्षेत्रीय या फिर वैश्विक संकट की वजह से संबंधित देश के पास उस फसल के बीज बिल्कुल भी नहीं है। इस तिजोरी को साल में 3 बार खुलते हैं, वो भी विश्व के सभी देशों की फीस जमा करने के लिए। दूसरी तरफ बीजों को लंबे समय तक रखना चुनौती है, क्योंकि नॉर्वे के जिस आइलैंड पर यह स्थित है वहाँ का तापमान गर्म होने की वजह से मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ऐसे ही मुसीबतों से बचने के लिए हर 10 साल में बीजों को बदल दिया जाता है। इस तिजोरी में आम लोगों की एंट्री नहीं है, लेकिन इसे देखने की इच्छा रखने वाले बहुत है। ऐसे में स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वर्ल्ड की ओर से इसके वर्चुअल टूर की व्यवस्था की गई है। इसमें आप अपने कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन की मदद से वर्चुअली इस वर्ल्ड के अंदर जा सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके देश के बीज इसमें कहाँ पर रखे गए हैं। इस तिजोरी में सबसे ज़्यादा तकरीबन 15% बीज भारत का ही है। इसके बाद 6.1% मैक्सिको का है और 3.8% अमेरिका के है और 3.3% जिम्बाब्वे का है और अन्य देशों का भी शामिल है इसमें। आई होप आपको स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वर्ल्ड के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।